स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और बच्चों का क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने लाइव क्लास में एक क्लास थी सर की, जिसमें काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा एसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा कि किस तरीके से रिजर्वेशन है और कौन कौन सी कैटेगरी जो हैं वो उनके लिए रिजर्वेशन है एसएससी सीजीएल में। तो ये आपके लिए बात बता देती हूँ कि जो एसएससी सीजीएल का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसमें आपने देखा होगा एससी एसटी ओबीसी ईएसएम एंड बाकी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें रिजर्वेशन है। तो पीडब्ल्यूडी के बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि क्या एज रिलैक्सेशन है। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो एज रिलैक्सेशन क्या है इस कैटेगरी में, जो बाकी अदर कैटेगरीज़ हैं एससी एसटी ओबीसी उनके लिए एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। ओबीसी के में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब पीडब्ल्यूडी जो नॉर्मल कैटेगरी है एंड पीडब्ल्यूडी के साथ जो ओबीसी हैं उनको 13 ईयर्स का एंड जो कि एससी एसटी हैं पीडब्ल्यूडी के साथ में उनको 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये इसमें एज रिलैक्सेशन था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का। बाकी अब इसमें कौन कौन सी कैंडिडेट्स हैं जो जैसे कि अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको कैटेगरीज दिखाई जा रही हैं जैसे OH जो कि आपकी वन हैंड से रिलेटेड हो जाती है, हार्ड ऑफ हियरिंग, HH एंड विजन से रिलेटेड एंड बाकी और भी अदर कैटेगरीज हैं। नीचे आपको इंफॉर्मेशन और भी दी गई होगी PDF में नीचे, जिसमें आपको और भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन कौन सी और भी अदर कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इसमें दिखाया जा रहा है जैसे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी OA एंड वन लेग ब्लाइंड, ड्वार्फिज्म, मल्टीपल इलनेस, मेंटल इलनेस, SLD आर इंडिकेट नोटिफिकेशन। मतलब इसमें है कि आपको प्रॉपरली अपना जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा। शुड बी क्लियरली मेंशन बाय द competent authority issuing the certificate if the candidate is rejected by the indenting department organization for non-furnishing of the request certificate in the support of PWD subcategory filled in the application the form। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो प्रॉपरली आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रॉपरली अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे अथॉरिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वहाँ से एक अच्छी अथॉरिटीज़ के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है वो साइन होना चाहिए जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाने वाले हो। ओके, एंड स्क्राइब की फैसिलिटी के बारे में बात करती हूँ। जो पर्सन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं अगर वो स्क्राइब की फैसिलिटी पाना चाहते हैं तो स्क्राइब की फैसिलिटी अगर आप पाना चाहते हो तो उनके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। ठीक है, स्क्राइब की फैसिलिटीज़ के लिए जो उनके डाउट हो तो, और आपके लिए दूसरी एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी एज रिलैक्सेशन मतलब कौन कौन सी जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। एंड ये स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी मैं आपके लिए, जिसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी स्क्राइब से फैसिलिटीज़ से जुड़ी हुई। एंड इसमें आपको डेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जो फिज़िकल हैंडीकैप पर्सन है फिज़िकल हैंडीकैप पर्सन है वन हैंड से रिलेटेड जो OH कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो वन हैंड से जुड़ी हुई जिसको दिक्कत है अगर वो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में प्रिपेयर करती है एंड उसमें एक टेस्ट का एग्ज़ाम होता है जो कि आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें अगर आप इसमें एग्जामिशन चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपरली सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कराना होगा। वो सर्टिफिकेट भी नीचे मैं आपको शो करूँगी PDF में। नीचे एक सर्टिफिकेट है जो उस पर्सन के द्वारा वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब एक अच्छी अथॉरिटीज़ के द्वारा वो साइन होना चाहिए, डॉक्टर्स के द्वारा, जिसमें ये लिखा जाना चाहिए कि जो पर्सन है वो इनकेपेबल है टाइपिंग के लिए। तो आपको एग्जामिशन दिया जाएगा इससे जो वन हैंड से, और कैटेगरीज कौन सी है वन हैंड से जुड़ी जो कैटेगरी है वो इस चीज़ में एग्जामिशन रखेगी, मतलब वो एग्जाम्प्ट होगी सर टेस्ट के एग्ज़ाम को देने से। बाकी अदर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं उनके लिए ये टेस्ट जो है वो एग्जाम्प्ट नहीं है, सिर्फ वन हैंड से जुड़ा हुआ जो कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी की वो ही इस चीज़ से एग्जाम्प्ट है, टेस्ट के एग्ज़ाम से, टेस्ट के पेपर से। ओके, एंड जिन बच्चों ने स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है जो कि एलिजिबल है, मतलब स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हैं और उसके बाद भी स्क्राइब नहीं लिया हुआ है तो उनको टेस्ट में 5 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है,
एंड PWD कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड टू कैरी रिक्वेस्ट, मतलब ये जिस टाइम पे आप स्क्राइब की फैसिलिटी लेते हो, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे तो वहाँ पर जब तक आपके पास स्क्राइब के प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट जो कि डिमांडेड हैं और प्रॉपर्ली सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं होंगे तो आपको वहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा, मतलब स्क्राइब की फैसिलिटी लेकर या फिर स्क्राइब के साथ। आप अपना जो स्क्राइब है वो खुद भी ला सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मेंशन करना होगा कि आपको अपना स्क्राइब अगर खुद लाना चाहते हैं आप, तो आप स्क्राइब अपना खुद भी ला सकते हैं। और अगर आप डिमांड करना चाहते हो अथॉरिटीज़ से तो वो आपको स्क्राइब की फैसिलिटी भी देंगे, ठीक है। और आपके लिए डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स अपना लेकर जाएं, स्क्राइब का भी और अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं। अब ये सर्टिफिकेट्स हैं रिगार्डिंग टू द मेडिकल लिमिटेशन इन द एग्जामिनी टू राइट, मतलब ये फिजिकल लिमिटेशंस हैं, अगर पर्सन लिख नहीं सकता तो ये उनके द्वारा सर्टिफिकेट जो है वो साइन करवा कर देना होगा, जो अथॉरिटीज़ होंगी, सिविल जो सिविल चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, उनके द्वारा साइन किया जाएगा। अब ये स्क्राइब की फैसिलिटी जो पर्सन है, जैसे इसमें स्पेशली SSCGL के एग्ज़ाम में लिखा हुआ है कि जो PWD कैटेगरी जो कि 40% तक रहती है, 40% एटलीस्ट आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए रिजर्वेशन के लिए। लेकिन स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए लिखा हुआ है इसमें, अगर आपकी लेस देन 40% डिसेबिलिटी है तो भी आप स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट आपको साइन करवा कर देना होगा, प्रॉपर्ली अथॉरिटी से साइन होना चाहिए। एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, अगर आप अपना खुद का स्क्राइब यूज़ कर रहे हो तो ये सर्टिफिकेट है। एंड और भी चीज़ें हैं इसमें, ये आपके लिए पोस्ट है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। वैसे तो मैंने SAF इंस्टीट्यूट पर ये वीडियोज़ डाली है, आप उसको चेक कर लीजिए, वरना भी इस पर भी मैं आपके लिए वीडियोज़ डालती हूँ इस चैनल पर भी, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो डेस्ट का टेस्ट के लिए जो मतलब कैपेबल है, अगर वो डेस्ट के टेस्ट का भी सर्टिफिकेट है इसमें कि जो पर्सन है वो डेस्ट का टेस्ट नहीं दे सकता है, इन केस ऑफ द पैरालाइज वगैरह के केस में सर्टिफिकेट आपको साइन करवा कर देना होगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में है ये। एंड ये मेंशन है आपका जो कैटेगरीज उसमें नहीं है, ये रहा आपका डिसेबिलिटी, जो कि अगर डेस्क के टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, अगर आप डेस्क के टेस्ट के लिए मतलब आप एग्जामिशन चाहते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। तो बाकी इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर अगर आपको किसी और कैटेगरी के बारे में या किसी और गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ओके।